और बीजेपी के लिहाज से आप बात करें, जाहिर बात है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, अब बीते चुनाव में आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए उस समय भी लगातार बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लगातार वहां पर कैंपेनिंग की। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ने 215-16 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया। और ये अगर बात करें, जैसे आपने अभी जो बंगाल का जिक्र किया, तो वहां पर भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो वाकई वो गलत है। और वो चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, अगर जो गलत बयानबाजी करता है उसको तुरंत उसके ऊपर रोक लगना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी अपने नेता के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाले लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बता दें कि इस वक्त ईडी की चपेट पर लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार राजनीति इस बात को लेकर तेज है कि इतना पुराना मामला होने के बाद भी लालू के ऊपर ईडी की गाद क्यों गिरी। क्या नीतीश कुमार की वजह से ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने यहां पर पलटी मारी, बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी ने फिर से वही पैतरा अपनाना शुरू कर दिया, चुनाव से पहले विपक्ष तोड़ो खुद जीतो। तो ऐसे में लगातार बातचीत इसी बात की तेज है और सियासत भी इसी बात पे तेज है कि लालू प्रसाद यादव क्या अब जेल जा सकते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी भविष्य अब खत्म होता नजर आ रहा है? बता दें कि इस वक्त लगातार बातें इसी चीज की चल रही है और बता दें कि जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव तब यह मामला शुरू हुआ था और जमीन के बदले नौकरी देने की बात हुई थी। लेकिन ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने वो नौकरियां दी नहीं, वो जमीन ले ली। तो ऐसे में लगातार ईडी उसी बात को लेकर लालू पर तंज। हमारे साथ अमन सर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्या ये कारण नीतीश कुमार है? क्या नीतीश कुमार जाते ही बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी, जैसा कि विपक्षी पार्टी लगातार कहती है कि ईडी बीजेपी के दबाव में है और बीजेपी के कहने पर ही ईडी ये सारी कार्यवाही कर रही है और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव अब जेल भी जा सकते हैं? देखिए आकाश, अगर पूरे मामले को समझा जाए तो तकरीबन ये आई थिंक 2004-5 से 9 के बीच का मामला है, जहां पर जॉब के बदले जो है जमीन लेने का पूरा मामला था। इसमें लालू यादव, राबड़ी और उनकी बेटी जो है मीसा, तेजस्वी और कई लोग इसमें उनके नाम निकल कर सामने आए। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइमिंग की हम बात कर सकते हैं कि क्या जो 10, 12, 15 साल लगभग इस मामले को हो रहे हैं, क्या तब मोदी सरकार को ये खबर नहीं थी कि उनके ऊपर जो है ईडी से जांच करानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए? आखिर इतनी देर क्यों लगा दी? आखिर इतनी देर से ये चीज़ क्यों की गई? क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि नीतीश कुमार इधर उनसे गठबंधन तोड़ते हैं, नई सरकार बनाते हैं, अगले ही दिन लालू यादव जो खुद बीमार भी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, किडनी ट्रांसप्लांट उनका कुछ समय पहले हुआ है और तमाम तरह की दिक्कतों की वजह से ही उनको जमानत मिली थी। तो इस तरह से उनके साथ में 10-10 घंटे बैठाकर पूछताछ करना, मेरे ख्याल में इसको लेकर हर कोई परेशान है। और यही बात उनकी बेटी मीसा ने भी कही कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार जो है ईडी सीबीआई होगी। यही बात उनकी बेटी रोहिणी भी कह रही थी और तमाम जो परिवार के लोग थे वो कहते हुए दिखाई पड़े और पार्टी के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि लालू को निशाना बनाया जा रहा है लगातार परेशान करने के लिए, ताकि वो बिहार के अंदर कोई बड़ा खेल ना कर सके। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है आकाश की फ्लोर टेस्ट होने से पहले बिहार में जो सियासी हलचल है वो बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। आपको अगर याद हो, जो कुछ दिनों पहले का वाकया है, जब नीतीश कुमार ने मंच से पहले तो उन्होंने ये किया कि अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाया। उसके बाद जब मंच पर बैठे होते हैं ललन सिंह तो उनका नाम वो नहीं लेते हैं, बाकी तमाम सारे लोगों का नाम लेते हुए वहां पर नजर आते हैं। यानी कि आपस में जो मनमुटाव है, जो आपस में तालमेल है, वो किस तरह से अब कह सकते हैं खराब है, वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यही लगातार कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो कि उनके जो फोटो थे तेजस्वी के साथ में नजर आए थे मीटिंग करते हुए, और तभी से जो नीतीश कुमार से काफी सतर्क हो गए थे कहीं ललन सिंह को मिलाकर जो आरजेडी है, कहीं जेडीयू के तमाम विधायकों को अपनी तरफ ना खींच ले। इसी को लेकर उन्होंने पहले तो अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाया और उसके बाद जो है आरजेडी के साथ में अपना गठबंधन भी तोड़ दिया। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है, अहम बात यह है कि क्या बिहार में अभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या लालू इसका बड़ा केंद्र बन सकते हैं? क्योंकि लालू भी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, नीतीश से जरा भी उनका अनुभव कम नहीं है। तो ऐसे में हर कोई ये मानकर चल रहा है कि लालू बड़ा खेल कर सकते हैं और इसी मद्देनजर ईडी के जरिए लगातार उनको परेशान करने के लिए इस तरह का प्रोसेस बनाया गया है। क्योंकि ये 10-15 साल पहले का मामला है, तब मोदी सरकार चूंकि 2 बार देखिए, अगर आप देखें कि
पीएम रहे हैं, तब ईडी कहाँ सोई हुई थी, तब सीबीआई कहाँ थी, और तब उनके ऊपर इस तरह की जांच और पूछताछ क्यों नहीं की गई। लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब क्या वाकई लालू के कह सकते हैं ऊपर एक बार फिर दबाव बनाकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्या जेल में बंद किया जाएगा, क्या कुछ निकल के इसमें आएगा, क्या तेजस्वी के ऊपर भी निशाना साधा जाएगा क्योंकि आज उनसे भी पूछताछ है। तो ये अब कई ऐसी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, और इसमें लगातार जो लालू का परिवार है, लालू यादव का पूरा कुनबा है, वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ तेजस्वी बल्कि उनकी दोनों बहनें राबड़ी के अलावा और भी कई लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ होने वाली है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आकाश पूरे परिवार के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आए। बिल्कुल, वाकई में देखिए ईडी इस वक्त फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, चाहे वो लालू यादव हो और चाहे वो हेमंत सोरेन। बता दें कि हेमंत सोरेन भी ईडी के चपेट से पीछे नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं अभी चालाकी दिखा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और उनके इस भाग दौड़ पर ईडी उनको पकड़ नहीं पा रही। लेकिन लालू प्रसाद यादव उम्रदराज हो गए हैं, बिहार पर ही रहते हैं और ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, और शायद इसी वजह से ईडी उनको गिरफ्तार करने में लगी। लेकिन लगातार सवाल इस बात के भी उठते हैं कि ईडी लालू यादव के पीछे अब क्यों पड़ी है, क्योंकि लालू यादव का अब एक समय हो गया, राजनीति पर वो बुजुर्ग भी हो गए, और ऐसे में अब उनके बेटे तेजस्वी यादव आगे आ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार ही खेल कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पलटी से पूरा विपक्ष हैरान है। कब उन्होंने पलटी मार दी, और इसके प्लान के बारे में भी अब खड़गे तमाम बातें बोलने लगे। बता दें कि खड़गे का यह मानना है कि नीतीश कुमार ने जो किया ये पहले से प्लान था, प्री प्लान कहानी थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी और तुरंत यहां पर जाकर एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, तो ऐसे में ये सब कुछ प्लान किया जा सकता है। अब ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने सब कुछ पहले से बना रखा था। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ बातचीत हुई नीतीश कुमार की, और उसी वक्त कहीं ना कहीं इन्होंने प्लान बना लिया कि चुनाव से कुछ वक्त पहले ही आपको पलटी मारनी है, बीजेपी में आना है और इंडिया गठबंधन की परखच्ची उड़ानी। देखिए यहां पर इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि 28 बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, तो अब बीजेपी का कुनबा साफ हो जाएगा, और वाकई में देखने से लग भी रहा था कि 28 बड़ी पार्टियां बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन एक एक करके उन नेताओं ने पलटी मारना शुरू किया, एक एक करके नेताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू किया, और अब इंडिया गठबंधन समाप्ति की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी हर वो प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर ही, कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कमी थी, और राहुल गांधी को जब अपनी पार्टी को संभालना चाहिए था, अपने गठबंधन को संभालना चाहिए था, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो उनकी न्याय यात्रा से कुछ खासा फर्क देखने को तो नहीं मिला, ऊपर से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर एफआईआर हुई, और उनकी पार्टी के नेता एक एक करके टूटने लगे। सर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस प्रकार से लालू यादव एक मुखर चेहरा है इंडिया गठबंधन के, अभी भी नीतीश कुमार हुआ करते थे, नीतीश कुमार अब जा चुके हैं, तो क्या लालू यादव के ऊपर ईडी की गाद गिरी हुई है? अगर लालू यादव गिरफ्तार होते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन से एक और नेता आउट होता हुआ नजर आएगा? और क्या जेल, अगर लालू यादव चले जाते हैं तो जेल से जाके गठन कर पाएंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन को वो वोट बैंक मिल पाएगा जो लालू के बाहर रहने से मिल सकता है? और क्या तेजस्वी यादव उनकी पार्टी को कुछ मदद दिला पाएंगे? और अगर लालू यादव जेल चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव का भविष्य का क्या होगा? देखिए बिल्कुल, कई सारी बातें इसमें निकल के सामने आती है, क्योंकि गठबंधन तो पहले ही कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति में है। ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, जिस तरह से लगातार पैंतरे बदल रहे हैं, अखिलेश यादव को आप देख लीजिए हाल की, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो गठबंधन तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में है ही। लेकिन आपने जो बिहार को लेकर पूछा है कि क्या लालू के जेल जाने के बाद, यानी कि अगर उनको जेल हो जाती है, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, तो क्या यहाँ पर आरजेडी एक बड़ा खेल खेल सकती है, या बड़े तौर पर जो है बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन को आघात कर सकती है? अगर आप देखें तो तय तो नहीं है कि ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये छोटे छोटे जो दल हैं, खासकर जो मांझी की बात करें आप, जो चाहे जो उपेंद्र कुशवाहा उनकी बात करें, और जिस तरह से हम चिराग पासवान की बात कर सकते हैं, जो पशुपति पारस उनकी बात कर सकते हैं, और मुकेश साहनी की बात कर सकते हैं, ये सब जो ग्रुप है, तो अगर इनको बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी तो हो सकता है आकाश कि ये लोग जाके कांग्रेस पार्टी के खेमे से मिल जाए, क्योंकि मांझी को तो राहुल ने बाकायदा फोन भी किया कि भाई आप आइए, हमारे साथ मिलिए। तो हो सकता है एक संभावना के तौर पर कि अगर बीजेपी ने उनको इग्नोर किया तो ये लोग जो है कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को, जेडीयू को यहाँ पर घाटा हो सकता है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जो जेडीयू है उसका लगातार जनाधार कम हुआ है। पहले के मुकाबले जहाँ देख रहे हैं कि
2015 में 71 सीटें थी, 2020 में उनके पास सिर्फ 43-44 सीटें रह गई। तो आप लगातार ये मान सकते हैं कि जो जेडीयू का पहला रुतबा था वैसा रुतबा नहीं रह गया है। तो ऐसे में अगर ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ देते हैं तो यहाँ पर जो है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि पहले भी ये माना जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार, जेडीयू और आरजेडी एक साथ हैं तो ये कहा जा रहा था कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर स्थिति को देखें, मौजूदा वक्त को देखें, तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो लालू हैं उनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल उनके जाने से काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सियासी गणित, जो सियासी उठापटक या जो सियासी समझ लालू यादव के पास है वैसी समझ किसी के दूसरे के पास बिहार में फिलहाल नहीं है। तो उनका बाहर रहना तेजस्वी के लिए, इंडी गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वाकई में देखिए लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल तो कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बिहार पर वो राजनीतियां खेली है जो शायद ही आज के तौर पर कोई मुखर नेता खेल पाए। लालू यादव भले ही अपने घोटालों पर फंसते रहे, लेकिन उनकी जो राजनीति रही, उनके जो बोलने का ढंग रहा और मीठी मीठी बातों से लालू प्रसाद यादव ने जो राजनीति में रंग घोला, उस पर बिहार की जनता पूरी तरह से घुलती रही और कहीं ना कहीं उनके इशारों पर नाचती भी रही। अब जब उनकी उम्र होती चली आ रही है, तेजस्वी यादव का भविष्य सुधारने की बातें चल रही हैं, तो लालू यादव यहां पर ईडी की चपेट पर फंस रहे हैं और लालू यादव कहीं ना कहीं जेल जा सकते हैं। इस बात के लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव यहां जेल चले जाते हैं तो तेजस्वी का करियर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तेजस्वी यादव के करियर पर एक ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर उभर रहे हो, लेकिन बिना लालू यादव के तेजस्वी का वो कुनबा तैयार होना अभी मुश्किल से नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक युवा चेहरा है और राजनीति को, क्योंकि बिहार की राजनीति इतनी उलझी हुई है कि उसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। जो दिग्गज नेता है वही समझ पाते हैं। यहां तक कि चिराग पासवान जो अपने पिता राजनीति पर बहुत साल लगे रहे, उनके साथ जुड़े रहे, फिर भी चिराग पासवान उस राजनीति को समझ नहीं पाए। तो इतने टाइम तक लालू जेल पर रहे तो तेजस्वी यादव राजनीति को कैसे समझ पाएंगे। और एक बार फिर से चारा घोटाला के बाद अब रेल घोटाले पर लालू यादव कहीं ना कहीं जेल जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में सर एक सवाल मेरा अंतिम आपसे रहेगा कि लालू यादव ने जो घोटाले किए इसको बिहार की जनता भली भांति जानती है, उसके बाद भी जिस प्रकार से घोटाले पर लालू यादव एक बार फिर से कहीं ना कहीं नजरों पर आ गए लोगों की, तो क्या ऐसे में जो बिहार की जनता है वो लालू का चेहरा देखकर, लालू के घोटालों को देखकर इंडिया गठबंधन को वोट देगी? और क्या जो मुख्यमंत्री का सपना तेजस्वी यादव यहां पर देख रहे हैं और लालू यादव उनको बनाना चाहते हैं, क्या जनता उनको बनाएगी इस तरह के घोटाले देखने के बाद? देखिए बिल्कुल, और ये तो बात पहले से चलती चली आ रही है कि लगातार उनके वो घोटाले के आरोप रहे हैं तमाम सारी बातों में, चाहे चारा घोटाला हो या फिर जो जॉब फॉर कह सकते हैं कि जमीन का जो पूरा मामला हो, उसको लेकर भी लगातार बातें उनके खिलाफ चलती रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखें कि आरजेडी इस समय सबसे बड़ा गठबंधन जो कह सकते हैं कि दल है इस समय बिहार के अंदर, 79 सीटें उनके पास है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लालू के चेहरे पर अगर देखा जाए तो वोट नहीं मिलेगा, तो वोट उनको मिल रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो सांसदी की इलेक्शन है, जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव है, उसमें आरजेडी को पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली, ये भी एकदम सही बात है। लेकिन क्या इस बार ऐसा हो पाएगा कि जो आरजेडी है पूरे दमखम से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और भी जो उनके साथ सहयोगी दल है उनके साथ चुनाव लड़े, तो क्या वो कोई कह सकते हैं कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी को देते हुए नजर आएंगे? और लगातार अब ये प्रचार प्रसार किया जाएगा कि नीतीश कुमार जो है पलटूबाज हैं, वो कभी भी एक तरफ नहीं रहते। जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है आरजेडी को, वो किसी को भी धोखा दे सकते। तो तमाम सारे सवाल है जिसको लेकर तेजस्वी जो है लोगों के पास जा सकते हैं। और जो पहले का आंकड़ा उनका है 0 सांसद उनके पास है, तो हो सकता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन सबसे अहम जो है वो 2025 जब विधानसभा चुनाव बिहार में होगा, उस समय क्या नीतीश और बीजेपी एक साथ रह पाएंगे? क्या जो नीतीश कुमार को जो कह सकते हैं कि लगातार उनकी जो सीटें डाउन हो रही हैं, क्या उनको अधिक की सीटें देकर बीजेपी अपना नुकसान करना चाहेगी? क्योंकि बीजेपी खुद चाह रही है कि वो अपने बलबूते बिहार के अंदर सरकार बनाए। तो कश्मकश तो बिहार जो कह सकते हैं बीजेपी और नीतीश के बीच भी है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब आरजेडी को अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, अपने आप को बिहार में एस्टैब्लिश करने के लिए अधिक से अधिक सीटों की जरूरत है, अधिक से अधिक जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की जरूरत है। लेकिन क्या ये काम तेजस्वी कर पाएंगे? और क्या ये काम तेजस्वी जो है मैदान में उतरकर लोगों के बीच जाकर क्या उनको अपने कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको अपने लिए आकर्षित कर पाएंगे? ये अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है, क्योंकि आरजेडी का जो अब तक का गणित रहा है उसमें आरजेडी
पिछली बार भी देखें तो अच्छी खासी सीटें लेकर आई थी और इस बार भी विधानसभा चुनावों में ठीक ठाक सीटें लेकर आई, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में सपोर्ट उनको मिल रहा है, लेकिन लोकसभा में क्या उनको सीटें मिलेंगी, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम होने वाला है। बिल्कुल वाकई में देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी दलों की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार कौन सी वो पार्टी होगी जो सत्ताधारी पार्टी बनेगी और कौन सी वो पार्टी रहेगी जो फिर से देश में 5 सालों के लिए राज करने आएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी मजबूती से अपने आप को गठन करने में लगा है और एनडीए खेमा लगातार दूसरे नेताओं को अपनी ओर लाकर खुद को मजबूत करने में लगा। दर्शकों, अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों में से विजय गठबंधन कौन सा होता है और कौन होगा वो जो राज तिलक के साथ आगे बढ़ेगा। राम राज्य तो यहां पर आने की बातें हो गई, राम का यहां राज्याभिषेक हो गया, लेकिन केंद्र पर बैठी सरकार को हटाकर क्या दूसरी पार्टी अपना राज्याभिषेक करा पाएंगी या फिर नहीं, ये सवाल लगातार बने हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सारे पैतरे सारी पार्टियां अपना रही हैं और अब कौन सी पार्टी सत्ताधारी पार्टी बनेगी, ये अभी सवाल बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।